हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है 2023 का हम लोग क्या देखेंगे। 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मैं इस क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, ये क्लास थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, ये क्लास क्या होगी, थोड़ी सी क्या होगी, लंबी होगी। ठीक, ये हमारे क्या है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो 2023 के हैं। ठीक है, जो यूपी पुलिस वालों के लिए, एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी प्लस आरओ एआरओ के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आरओ और एआरओ वालों के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं और हल्के मत लीजिएगा ये क्लास। इसमें मैंने 10-10 प्रत्येक टॉपिक से, जो हमारे उत्सव हो गए, महाउत्सव, उससे 10-10 क्वेश्चन मैंने लिया है और उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा तो और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हैंड रिटन नोट्स लिखा गया है तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक मिट्टी महोत्सव, याद रखिएगा कौन सा, मिट्टी महोत्सव। कौन सा, मिट्टी महोत्सव चिकल कालो, पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो के नाम से जाना जाता है, का आयोजन कहाँ पे किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये हमारा कहाँ पे किया गया है, गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में। कहाँ पे किया गया है, गोवा में। याद रखेंगे आप लोग, कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, कहाँ पे, गोवा में। गोवा में और कौन सा एक उत्सव मनाया जाता है, सिग्मो। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, सिग्मो। ये भी हमारा कहाँ पे, गोवा में। सिग्मो कहाँ पे, गोवा में। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है। ठीक है, कहाँ पे है, पणजी है। याद रखिएगा, गोवा की राजधानी कहाँ पे, पणजी। यहीं पे एक बंदरगाह है, मारमा गोवा है। ठीक है, मारमा गोवा है। ठीक, कहाँ है, मारमा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैं इस चीज़ को सही करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, बस बस एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए। ठीक, तो कौन सा है, मार्म गोवा है। ठीक है, कौन सा है, मार्म गोवा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, सिग्मो फेस्टिवल यहीं पे मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा हमारा कहाँ पे है, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा हमारा कहाँ पे है, ये हमारा वेस्ट बंगाल में। असम में कौन सा है, बिहू है। असम में कौन सा है, बिहू है। याद रखेंगे आप लोग, असम में कौन सा मनाया जाता है, बिहू में। ठीक है, बिहू में। ठीक है, मणिपुर में क्या है, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है। कौन सा है, केबुल लाम जाओ। यहीं पे क्या है, संघाई, संघाई महोत्सव, संघाई महोत्सव। संघाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, संघाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। गोवा में सिग्मो, और यहाँ पे जो है मिट्टी महोत्सव, जिसको चिकल कालो महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसको मनाया गया है। और पूजा, दुर्गा पूजा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। बिहू उत्सव असम में। संघाई कहाँ पे, मणिपुर में। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला अगला महोत्सव है आप लोगों के सामने, देखिए, केर पूजा। केर पूजा कहाँ पे किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, केर पूजा महोत्सव कहाँ पे आरंभ किया जाता है। विजिबल है या नहीं, थोड़ा सा और बड़ा करूँ मैं जो है, वैसे मेरे ख्याल से विजिबिलिटी तो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, कहाँ पे, ये हमारा कहाँ पे बनाया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन छोटी कर लेता हूँ। ठीक, चलिए, अब आप लोग बताएंगे। पेन भी छोटी हो गई, सारी चीज़ें। चलिए, केर पूजा महोत्सव कहाँ पे आरंभ है, केर पूजा महोत्सव कहाँ पे, तो ये हमारा कहाँ पे, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में। और कौन सा, केर है, खारची है। ठीक है, खारची भी, और गड़िया है। ठीक है, केर, खारची, गड़िया, ये सभी कहाँ पे हमारा, त्रिपुरा में। त्रिपुरा हमारा कहाँ पे पड़ता है, देख लीजिएगा। त्रिपुरा हमारा ये वाला है पार्ट पोजीशन में क्या करता है, पड़ता है। ठीक है, इस वाले एरिया में। ठीक, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा है, त्रिपुरा है। ठीक, कौन सा है, तो आप लोगों को पता है ये हमारा कौन सा है, त्रिपुरा है। यही हमारा क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है, त्रिपुरा किससे घिरा हुआ बताइए। त्रिपुरा तीन ओर से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ। किससे है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से क्या हुआ, घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा में से होकर के कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है। कर्क रेखा क्या करती है, इससे होकर के गुजरती है। ठीक है, त्रिपुरा से कर्क रेखा क्या होकर के गुजरती है। त्रिपुरा में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है, केर, खारची और गड़िया। केर, खारची और गड़िया, केर, खारची और गड़िया। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। याद रहेगा, केर पूजा महोत्सव कहाँ पे, तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा में से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ हमारा कौन सा है, त्रिपुरा है। याद रहेगा, खारची महोत्सव त्रिपुरा में, गड़िया कहाँ पे, त्रिपुरा में। ठीक, चले आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, चचिन चचिन चराई महोत्सव। चचिन चराई महोत्सव बताइए, चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। चचिन चराई महोत्सव याद रखिएगा, कौन सा, चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, या अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, अभी आप लोगों ने मैप देखा, ठीक है, मैप में देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, ये हमारा पूर्वी वाला हिस्सा है। ठीक है, कौन सा है, पूर्वी वाला। ठीक, तो याद रखिएगा कौन सा है,
तो यहाँ पे हमारा कौन सा पड़ता है, अरुणाचल। इस वाले पोर्शन में हमारा कौन पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है, देखिए मोनपा महोत्सव मनाया जाता है, लोसार मनाया जाता है, ठीक है। सियांग उनिंग महोत्सव मनाया जाता है, कौन सा, सियांग उनिंग महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा, सियांग उनिंग महोत्सव। लोसार जो लद्दाख में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है। लोसार में भी मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, लद्दाख में यहाँ पे कौन सा, लोसार महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लोसार, ठीक। कौन सा, लोसार, ठीक है। लोसार महोत्सव यहाँ पे भी मनाया जाता है, लोसार, ठीक है। सिक्किम में लोसुंग, इसी का क्या नाम है, लोसुंग महोत्सव। लोसुंग महोत्सव ये कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है। और नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव, कौन सा, हार्नबिल महोत्सव, कौन सा, हार्नबिल महोत्सव, ठीक है। याद रखिए कौन सा, हार्नबिल महोत्सव, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा होती है, कौन कौन सी, यांगयाप होती है, ठीक है। सेला दर्रा होती है, ठीक है। सेला दर्रा होती है, ठीक है। सभी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा इसी एरिया में, या अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, लोसार और कौन सा, सियांग उनिंग महोत्सव मनाया जाता है। लद्दाख में भी लोसार और अरुणाचल प्रदेश दोनों में, लद्दाख में लोसार, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा और लोसार, सियांग और उनिंग महोत्सव, लोसुंग महोत्सव सिक्किम में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ से बिट डिटेल के साथ दी जा रही हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने फ्रेंड सभी में, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है, मक्खन महोत्सव या अंडूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया। मक्खन महोत्सव या अंडूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया है, बताइए। मक्खन महोत्सव या अंडूरी का आयोजन लद्दाख में अभी मैंने बताया था लोसार महोत्सव, कौन सा, लोसार, याद क्या रखेंगे, लोसार, ठीक है। कौन सा, लोसार, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जी नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, तो कहाँ पे, हमारा उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में और कौन कौन सा, देखिए अंडूरी है, ठीक है, अंडूरी है, ठीक है। फूलदेई और हरेला, ठीक है। और एक हरेला होता है और एक हरेली होता है, देखिए उस साइड लिखा हुआ है एक हरेला होता है और एक कौन सा होता है, एक हरेली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। हरेला जो है उत्तराखंड में, और एक कौन सा कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। हरेली कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। हरेला कहाँ पे, उत्तराखंड में। फूलदेई कहाँ पे, उत्तराखंड में। अंडूरी कहाँ पे, उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में अभी आपने देखा जो है मोनपा जनजातियां भी यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, भी याद रखिएगा। मोनपा उत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे। लोसार उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। चले आगे चलें तो इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नवरोज का संबंध किससे है। नवरोज का संबंध आप लोगों को पता है, नवरोज का संबंध किससे है, पारसी समुदाय से। किससे, पारसी धर्म से। किससे है, पारसी धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या आएगा, पारसी धर्म है, ठीक है, पारसी धर्म है, ठीक है, पारसी धर्म से संबंधित है। अमूर्त में इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और गरबा की तरह यहाँ क्या होता है, इसमें गरबा भी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गरबा कहाँ का है, गरबा हमारा कहाँ का है, तो ये हमारा गुजरात में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, आप लोग देखिए, आप लोग सामने है, ठीक। कृषि त्यौहार जो नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम देखिए, इसे नुआखाई है, ठीक है, नुआखाई, ठीक है। ये कहाँ का है, ये तो मुझे ही याद है, नुआखाई हमारा उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। नया चावल जब आता है या नई फसल जब आती है तो नया चावल भी यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। धानु जात्रा उत्सव जो कृष्ण और मामा कंस की कहानी के बारे में क्या करता है, बताता है। धानु जात्रा उत्सव, धानु जात्रा, रज पर्व भी हमारा कहाँ, उड़ीसा में। रज पर्व भी हमारा उड़ीसा में। धानु जात्रा उड़ीसा में। नुआखाई नए फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या होता है, कृषि त्यौहार होता है। नुआखाई क्या होता है, कृषि त्यौहार होता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा मंदिर है, भुवनेश्वर मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। भारत का सबसे बड़ा हॉकी कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक है। राउरकेला में हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। अंकोडवार का मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में है। लेकिन कोणार्क का मंदिर कहाँ पे है, ये भी हमारा कहाँ पे है, उड़ीसा में ही है, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक हैं। सारी चीज़ें आप लोग याद। असम में कौन सा बिहू है, त्रिपुरा में कौन सा केर है, केर अभी देखें ना, त्रिपुरा में केर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जहाँ की सीएम कौन है, ममता बनर्जी जी हैं। कौन है, ममता बनर्जी जी। याद हुआ कि नहीं,
फिर से बता दूं एक बार, नुआखाई उड़ीसा में, रज पर्व उड़ीसा में, धानु यात्रा उड़ीसा में, नया चावल जब फसल की कटाई के उपलक्ष्य में नुआखाई उत्सव को मनाया जाता है। धानु यात्रा में श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक, असम में बिहू अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। त्रिपुरा में केर उत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मुझे याद कराना, मेन मोटिव मेरा क्या है? याद कराना, ताकि आप लोगों का पुलिस में एक एक क्वेश्चन आप लोगों का एक नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 बटा क्या है 2 माइनस मार्किंग है। ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक्स जीके या करंट अफेयर से जो आते हैं, ये सभी हमारे क्या है, सभी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठकर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, ना तो हमको थकना है ना हारना है, प्रत्येक दिन हमको क्या कंटिन्यू स्टडी करना है। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, वर्दी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हमको करना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, बंगस या क्या है? बंगस है। ठीक है, बंगस वैली फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल का प्रारंभ हुआ है, बताइए। ये देखिए हैंड रेटेड नोट से लिखी गई, आप लोगों के लिए कितना संघर्ष किया गया होगा, सोचिए। ठीक है, बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ से आरंभ हुआ है? ठीक है, और मैंने सारी चीज़ डिटेल से भी लिख दी ताकि चीज़ें आपके समझ में आए। असम में अभी बताया था अम्बुबाची का मेला लगता है और बिहू उत्सव होता है। ठीक है, पंजाब में कौन सा डांस किया जाता है? भांगड़ा किया जाता है। ठीक है, भांगड़ा। ठीक है, और सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सी का हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन कभी कभी पूछता है, ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे? तो हमारा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में। हेरात होगा, हेरात या महाशिवरात्रि का एक त्यौहार होता है, ये भी। कचोथ जो हमारा होता है, ये कहाँ के? ये भी हमारा कहाँ? जम्मू कश्मीर का ही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, फिटनेस फेस्टिवल जो है 2023 का आयोजन कहाँ पे किया? UIDAI, ये भी क्वेश्चन है, UAIDI द्वारा जो है एक ग्लोबल जो है फिटनेस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये भी करंट अफेयर का है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फिटनेस फेस्टिवल याद रखना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, अपने स्वास्थ्य के को देख रेख के लिए एक फिटनेस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है UIDAI के द्वारा ग्लोबल लेवल पे। ये कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई कहाँ पड़ता हमारा? महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, IOC इंडियन ओलंपिक समिति की बैठक भी हमारी कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, विश्व मसाला की बैठक कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। विश्व मसाला की बैठक कहाँ पे हुई थी? ये भी हमारी कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पे हुई थी? वो भी मुंबई में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, IOC है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की बैठक है। ठीक है, नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, स्वच्छ त्यौहार, जो हमारे स्वच्छ त्यौहार अभियान किसने आरंभ किया है? जो स्वच्छ त्यौहार अभियान है वो किसने आरंभ किया है? तो इसको यह जो स्वच्छ त्यौहार और अभियान, यह जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया। आप लोगों को पता है यूपी के बारे में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो लखनऊ है। ठीक, कौन है? लखनऊ, आप लोगों को पता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? अभी चुनाव होने जा रहा तो 80 हैं। ठीक है, 80 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं बताइए? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 है। ठीक है, 31 है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें कितनी बताइए? 403 है। कितनी है? 403 है। 403 है। और विधान परिषद की बताइए, विधान परिषद की बताइए कितनी है? विधान परिषद की कितनी है? तो कितनी है? 31 है कि 100 है? तो 100 है। कितनी है यहाँ पे? विधान परिषद की सीटें कितनी है? 31 है। ठीक है, और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है बताइए? 900 कितना है? 240 928 है। 240 928 है। 240 928 यहाँ का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? पहला है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? पहला है। ठीक है, लिंगानुपात वाला सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है। ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लंबा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लंबा जिला कौन सा है? खीरी है। कौन सा है? खीरी है। इसको याद रख लीजिएगा, कौन सा है? खीरी है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लंबा जिला कौन सा है? खीरी है। लखीमपुर खीरी है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। कब से पूर्ण रूप से राजधानी बनी?
1936 से, ठीक है। यूपी में लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है, लोकसभा की कितनी, विधानसभा की कितनी 403 है, विधान परिषद की 100 है। इसका क्षेत्रफल कितना 240 928 है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है, चौथा। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है, पहला है, ठीक है। सब लिंगानुपात में सबसे अधिक जिला कौन सा है, तो लिंगानुपात किस जिले का सर्वाधिक है, तो हमारा जौनपुर है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लंबा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, महोबा में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, महोबा में, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा, श्रावस्ती है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है। कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, बताइए कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। कितने, पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा और कौन सा है, रानीपुर है। पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा और रानीपुर, चित्रकूट वाला जो अभी 53वां बना है, ठीक है। ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। आगे चले, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूपी के बारे में यहाँ पे बता दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बताएंगे। अगला है काटी, काटी बिहू। काटी बिहू, कटी बिहू, कटी बिहू होता है, कहीं कहीं काटी बिहू होता है, ठीक है। काटी बिहू होता है, इसको कटी बिहू भी कहते हैं। तो बिहू आप लोगों को पता है कहाँ पे मनाया जाता है, बिहू असम में। मैंने कितनी बार बताया, तो इसके कई प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। तो कटी बिहू हमारा, ये भी हमारा असम में मनाया जाता है। देखिए अभी मैंने सारी चीज़ें बताया था। असम में क्या है, अम्बुबाची का मेला लगता है। बिहू हमारा कहाँ पे, असम में। वांचुआ असम में। देविंग पटकाई, देविंग पटकई उत्सव भी हमारा कहाँ पे, यहीं पे मनाया जाता है, ठीक है। सभी क्या है, त्यौहार हैं, ठीक है। कहाँ पे, असम में मनाए जाते हैं, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ पे, दिसपुर है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। इसमें सब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम क्या है, माजुली है, ठीक है। लेवेंडर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, लेवेंडर उत्सव कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर उत्सव कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर उत्सव कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। असम में कौन कौन सा, अम्बुबाची, बिहू, वंचुआ, देविंग पटकई, देविंग पटकुई, ये सभी कहाँ पे, असम में, ठीक है। असम में, ठीक है। चले आगे, समझ में आ गया। अब तो बिहार में आप लोगों को पता है बिहार में कौन सा मनाया जाता है, बताइए बिहार में कौन सा मनाया जाता है, फटाफट बताइए, बताइए बताइए भाई, कौन सा जिसमें सूर्य देवता की पूजा होती है, आप लोग बताइए। सूर्य देवता की, इस त्योहार में सूर्य देवता की पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। उड़ीसा में कौन सा, नुआखाई, ठीक है। नई फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। एक एक चीज़ आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। चलिए, पुष्प उत्सव या बथुकंपा उत्सव, बथुकंपा, इसको पुष्प उत्सव के नाम से या बथुकंपा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये हमारा तेलंगाना में होता है। कहाँ पे होता है, तेलंगाना में होता है। यहाँ पे और कौन कौन सा, बोनालू उत्सव, बोनालू उत्सव तेलंगाना में। ये देखिए बोनालू उत्सव, ये भी तेलंगाना में, ठीक है। मेदराम जात्रा उत्सव, ये भी तेलंगाना में। फूलों का त्यौहार के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। कहाँ, बथुकंपा उत्सव, बोनालू उत्सव, मेदराम जात्रा, फूलों का त्यौहार, ये सभी कहाँ पे हमारे होते हैं, तेलंगाना में। तेलंगाना किससे कट के बना है, आंध्र प्रदेश के। कब बना था, 2 जून 2014 को। कब बना था, 2 जून 2014 को तेलंगाना की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है, हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पे है, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो मूसी नदी के तट पे बसा हुआ। किस नदी के तट पे बसा हुआ, मूसी नदी के तट पे बसा हुआ, ठीक है। बोनालू, मेदराम जात्रा, फूलों का त्यौहार, ये सभी कहाँ पे हमारे मनाए जाते हैं, तेलंगाना में, ठीक। कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। बथुकंपा तेलंगाना में। 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। किस नदी के तट पे, मूसी नदी के तट पे, ठीक, याद रहेगा। चलें आगे, चले, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट आप बताएंगे कौन सा, पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था, बताइए। पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था, नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, लद्दाख। तो कहाँ पे, चंडीगढ़ में, याद रखेंगे आप लोग, चंडीगढ़ में। पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ कहाँ की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है, पंजाब, दोनों की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक क्या है, चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ एक यूटी है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है, ठीक है, क्या रखिएगा। इसके वास्तुकार कौन थे, चंडीगढ़ के वास्तु ली कार्बूजियर था। ली कार्बूजियर क्या था, इसका वास्तुकार था, ये भी याद रखिएगा चंडीगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे। एथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो मिजोरम में, याद रखेंगे। कहाँ पे, मिजोरम में। चापचारकूट महोत्सव भी हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में, ठीक है। कहाँ पे, मिजोरम में, याद रखेंगे। मिजोरम चापचारकूट उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मिजोरम में, ये भी याद रखिएगा। असम में आप लोगों को पता है कौन सा, बिहू। असम में बिहू, अभी कितनी बार मैंने बताया था, असम में बिहू, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सा, चेरा या चेरी उत्सव, ठीक है। और सिक्किम में लोसुंग उत्सव, कौन सा, लोसुंग उत्सव मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कर्नाटक में, ठीक, कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है, मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है, याद रखिएगा। कंबाला, कंबाला क्या है? एक भैंसा दौड़ होती है। एक कंबाला क्या है? एक भैंसा दौड़ है। भैंसे की कीचड़ में क्या किया जाता है? दौड़ कराई जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता कंबाला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी कर्नाटक में, ठीक है। हम्पी, हम्पी हमारा कहाँ पे? हम्पी हमारा ये भी कहाँ पे? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? बंगलुरु है। कहाँ पे है? बंगलुरु है, ठीक, कहाँ पे है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? बंगलुरु। यहाँ कर्नाटक किसके किसके सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान है? सुपारी उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है। सूर्यमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान है। सूर्यमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। और कॉफ़ी उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। कॉफ़ी उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। नारियल में हमारा केरल था, लेकिन 2023-24 में इसने नारियल में प्रथम उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल कर लिया, केरल को पीछे करके। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी है, सुपारी, रेशम, सूर्यमुखी, काफ़ी और नारियल में प्रथम स्थान उत्पादन में कौन सा है? कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटक क्या है? प्रथम स्थान है। यहाँ पे भैंसा दौड़ कंबाला होती है। हम्पी उत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ये सभी याद रखेंगे आप लोग। चले आगे, मैं याद रहेगा। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, आराम आराम से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कराया है, तो आप लोग भी आराम आराम से ही सारी चीज़ों को सीखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे सीख। मेरा हाउचोंगबा उत्सव कहाँ पे? मेरा हाउचोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? इसको बताना आपको, बताइए। तो हमारा मणिपुर में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? मणिपुर में, ठीक है। लाई हरोबा उत्सव और संगाई महोत्सव मैंने दोनों बता दिया था पहले। लाई हरोबा और संगाई उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये सभी हमारे क्या होते हैं? मणिपुर में मनाए जाते हैं। मणिपुर का राजकीय पशु भी संघाई हिरन ही है। क्या है? मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? संघाई हिरन है। मणिपुर में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? केबुल लाम जाओ है। क्या है? केबुल लाम जाओ है। संघाई हिरन को डांसिंग डियर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। कोणार्क का मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा उड़ीसा में। सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और त्रिपुरा में केरा उत्सव मनाया जाता है, चेरी उत्सव मनाया जाता है, चेरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आप बताएंगे कौन सा। सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023, ये भी हमारा कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। यहाँ सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। इसमें उत्कृष्टता के लिए किसको? बाजरा उत्कृष्टता के लिए कहाँ? हैदराबाद को चुना गया। किसके लिए? हैदराबाद को, ठीक, किसको? हैदराबाद को। भविष्य की राजधानी इसका, किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की भविष्य की राजधानी कौन होगा? नूर संतारा होगा, ठीक है। क्या होगा? नूर संतारा होगा, ठीक है। नूर संतारा। वर्तमान राजधानी कहाँ? जकार्ता है। इसका आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में, ठीक है। इसके द्वीप कौन कौन से हैं? जावा है, सुमात्रा और बोर्नियो है, ठीक है। प्रमुख द्वीप कौन है? जावा है, सुमात्रा और बोर्नियो। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नूर संतारा होगी। वर्तमान राजधानी कौन है? जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो भी हमारा कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में ही है। याद रहेगा, तो याद रखिएगा। भारत बाजरा महोत्सव इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे बनेगा? हैदराबाद में बनेगा, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? जो नम्मा, ये देखिए, अभी मैंने कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे बताया था? वो बताया था किसे? भैंस से है। ये कहाँ पे की जाती है? कहाँ पे की जाती है? कर्नाटक में, ठीक। कहाँ पे? कर्नाटक में। याद रखिएगा, कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। कीचड़ से है, कर्नाटक के बंगलुरु में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। जल्लीकट्टू क्या है? बैल या सांडों का है। बैल या सांडों का ये त्यौहार होता है। पोंगल के समय जो है, पोंगल जो हमारी खिचड़ी के समय जो तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? पोंगल तमिलनाडु में, ठीक है। अट्टुकल पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में। अट्टुकल पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में। याद रखिएगा, अट्टुकल पोंगल केरल में, ठीक है। जल्लीकट्टू बैलों या सांडों की दौड़ होती है। पोंगल जो हमारा त्यौहार था तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सारी चीज़ें डिटेल से लिख दिया हूँ ताकि ज़्यादा लंबी क्लास होगी, तो इसलिए थोड़ा सा लिखना भी, लिखने से सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम, इंद्रेश जीएस क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली जात्री कहाँ पे आयोजित किया गया? बाली यात्रा एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा में। नुआखाई त्यौहार भी हमारा कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। ठीक है, नुआखाई त्यौहार हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, कौन है सीएम? कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। ठीक है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे हुआ? 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो 5वां वैश्विक कौन सा महोत्सव? आयुर्वेद महोत्सव। ये हमारा कहाँ पे? केरल में है। ठीक, कहाँ पे? केरल में है। ठीक है, कहाँ पे? केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम है। कहाँ पे है? तिरुअनंतपुरम है। ठीक है, केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम है। ठीक है, केरल क्या है? साक्षरता में प्रथम स्थान है। क्या है? साक्षरता में प्रथम स्थान है। ठीक है, लिंगानुपात में क्या है? लिंगानुपात में भी इसका स्थान क्या है? पहला है। लिंगानुपात में भी प्रथम स्थान है। ठीक है, लिंगानुपात में भी क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, 24वां हार्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया है? 24वां हार्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इस चीज़ को आप लोग बताइए, कहाँ पे किया गया? असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। मैं एक क्वेश्चन बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया था, हार्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो नागालैंड में। ठीक है, कब? या फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। ठीक है, त्योहारों का त्योहार इसको कहा जाता है। 1 दिसंबर 1963 से नागालैंड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर 1963 में क्या हुई थी? नागालैंड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खादी माटी कला महोत्सव, खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा गुजरात में किया गया है। खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। गुजरात में गरबा किया जाता है। कौन सा? गरबा। ठीक है, डांडिया भी यहाँ पे होता है। ठीक है, डांडिया भी होता है, गरबा, डांडिया, ये सभी कहाँ के हैं? ये हमारे गुजरात के हैं। ठीक है, गुजरात में रण का कच्छ है। ठीक है, रण का कच्छ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रण का कच्छ भी हमारा कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात में किसकी मूर्ति है? 182 मीटर की किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनको एकीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, गुजरात में हमारी क्या है? कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है? बताइए कौन सी ट्रेन? बताएंगे आप लोग कमेंट में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ पे? इलेक्ट्रिक नहीं, बताइए, हाइड्रोजन पर आधारित जो ट्रेन चलाई जा रही है कहाँ पे चलाई जा रही है? इसको बताइए आप लोग। चर्चा में रहे अनुकंपा त्यौहार जो है कहाँ पे मनाया गया है? किस जो अनुकंपा त्यौहार है वो का संबंध किससे? इसको बताना है। बताइए किससे? यहूदियों से है, इस्लाम से है, क्रिश्चियन से है, बौद्ध से? तो किससे? यहूदियों से। ठीक है, इसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। जो अनुकंपा त्यौहार है इसको रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, सुकोत फेस्टिवल के नाम से विश्व का यहूदी देश हमारा कौन सा है? विश्व का एकमात्र यहूदी देश है जिसका नाम क्या है? इजराइल है। क्या है? इजराइल। यहूदियों का एक देश कौन सा है? इजराइल है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध का क्या होता है? जन्म होता है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, मोक्ष भी होता है, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसका? बुद्ध का जन्म भी होता है, ज्ञान की भी प्राप्त होता है और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, चले बौद्धों का क्या है? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बौद्ध लोग क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? इसको बताइए कौन सा है? तो इसको आप लोग बताइए फटाफट, भागीदार राज्य कौन सा है? तो हमारा कौन सा? असम है। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का भागीदार राज्य कौन सा है? असम है। ठीक, कौन सा है? असम है। ठीक, कुरुक्षेत्र पहली बार। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से प्रोवाइड करेंगे, कम से कम 4-5 क्लास आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।